आज के गेनर लिस्ट की बात करते हैं। गेनर लिस्ट में आज सबसे ऊपर जो नाम है वो है एल टेक का, और 7 साढ़े 7% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब जो लेवल्स है वो 4300 4381 के आसपास के लेवल्स हैं, और लगातार अगर हम देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस तो देखने को मिली ही है इसमें। 6 महीने में 3 साढ़े 3% की गिरावट है, एक साल में 15% की गिरावट है। सर, क्या करना चाहिए सर एल एन टी टेक के अंदर? आज के दिन पर तेजी है, क्या यहाँ से एक जो है टर्न अराउंड शुरू हो चुका है? क्या बाइंग की जा सकती है यहाँ पे? जिस हिसाब से मोमेंटम है काफी अच्छा, एक नीचे के लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। हम्म। मगर स्टॉक अभी हम देख पा रहे हैं तो कंपेरेटिवली कहीं ना कहीं इंडेक्स के सामने अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है, मोमेंटम एक अच्छा बिल्ड हुआ है। बट हम्म। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और एक कंसोलिडेशन पैटर्न फॉर्म होती है, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच में इस स्टॉक को रखना चाहिए। चलिए, दूसरा काउंटर है इंटेलेक्ट डिजाइन का, और यहाँ पर 6 साढ़े 6% की तेजी है। जो लेवल है वो करीब 1155 के आसपास के लेवल्स अभी यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं, और एक महीने का जो रिटर्न है सर वो 20% से ज्यादा का अब हो चुका है। क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करें, होल्ड कर सकते हैं, या फ्रेश बाइंग की जा सकती है यहाँ पे? इट इज अ गुड स्टॉक, एक अच्छा काउंटर है, एक अच्छा वॉल्यूम बेस मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। एक हम्म। अच्छा कंसोलिडेशन 950 के रेंज पे देखने को मिला। हम्म। और यहाँ पे 1000 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में हमें ऑलमोस्ट 1200 1250 के लेवल्स देखने को मिले। एक हम्म। अच्छा रिट्रेसमेंट दिखा चुका है स्टॉक, और फिर से एक स्ट्रेंथ रिज्यूम कर रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के अराउंड से एक सपोर्ट ले रहा है, 20 डेज मूविंग एवरेज 1080 के पास। लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में हमें यहीं पे लो फॉर्म होते हुए देखने को मिले। सो एक हम्म। एक्सेलेंट स्टार्ट स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर है। मुझे लग रहा है जिनके पास ये स्टॉक है उन्हें होल्ड करना चाहिए 1050 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। और मुझे लग रहा है कि ऊपर में स्टॉक के अंदर 1250 के जो रिसेंट हाईज फॉर्म हुए थे वो लेवल्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे। और अगर 1250 के लेवल्स का हम ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 1400 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते ऑलराइट, चलिए सर, अगला जो काउंटर है वो जीपी पावर का है, और जीपी पावर को लेकर के एक खबर ये भी है कि जिस तरीके से जेएल की अगर हम बात करें, और वहां पर वेदांता की तरफ से एक बिड डाली गई, एक बिड डाली गई अडानी की तरफ से, और वेदांता की जो बिड थी वो कहीं ना कहीं वहां पर अप्रूवल मिला था उसे। लेकिन उसके बाद से जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अडानी ग्रुप को कहीं ना कहीं चूज किया, और अडानी ग्रुप के साथ वो बने रहने का यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया। इस टाइम पर जेपी में अगर हम देखें तो करीब 5 साढ़े 5% की तेजी यहाँ पर है। एक रीजन ये भी है कि अडानी की बैकिंग की वजह से भी थोड़ा सा जो है सेंटिमेंट वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर चला जाता है। जेपी पावर में आज के दिन पर क्या करना चाहिए सर? हैं। एक दिस इज अ गुड काउंटर, वॉल्यूम बेस्ड काउंटर है। एक अच्छा कंसोलिडेशन रेंज का आज के सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मगर अगर हम लास्ट 2 से 3 महीने का अगर ट्रेंड देखें, कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला है। और हम्म। जिस हिसाब से जनरली अगर हम ट्रेड प्रिफर करते हैं तो एक अच्छा अप ट्रेंडेड काउंटर है, रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। दैट वुड बी अ प्रिफरेबल चॉइस। यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। और स्टॉक के कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं न्यूज भी हमें देखने को मिल रही है। सो न्यूज बेस्ड काउंटर के अंदर आज एक अच्छा वॉल्यूम बिल्टअप हुआ है। सो आई वुड सजेस्ट कि अभी इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे बाइंग के लिए। हम्म। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक में जब तक 17 1750 के लेवल सस्टेन है, इट इज अ गुड साइन। मगर थोड़ा सा वेट एंड वॉच में ही रखेंगे, अभी फिलहाल इसमें कोई बाइंग की एडवाइस नहीं है। हम्म। ठीक है। क्योंकि सर आज पूरी गेनर लिस्ट में ना सिर्फ और सिर्फ आईटी के ही स्टॉक्स हैं। मतलब आईटी पर हमने अभी बात करी, लेकिन थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बताते चलें, क्योंकि गिरावट इतनी ज्यादा है कि अब बाइंग के मौके भी बन रहे हैं सर, और रिस्क जो है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम तो हो ही गया है। तो बिरला सॉफ्ट है अगला जो काउंटर, यहाँ पर भी हमें आज के दिन पर 4 साढ़े 4% के आसपास की तेजी है। 396 के लेवल्स हैं, और लगातार गिरावट ही है। 6 महीने में भी गिरावट देखने को मिली हमें, और एक साल में तो करीब 28% की यहाँ पर जो है अंडर परफॉर्मेंस है। बिरला सॉफ्ट 396, यहां से क्या करना चाहिए सर? अब बन रहा है कुछ यहाँ पे ट्रेड? दिस इज अ गुड काउंटर, एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में है। एक अच्छा डाउन मूव ऑलरेडी दिखा चुका है। हम्म। मगर अप्रैल महीने में जो लोस फॉर्म हुए थे काउंटर में, और करीबन 325 330 के अराउंड, वही लेवल्स हमने अभी इसमें रिसेंटली देखे अक्टूबर महीने में। और वहां से हम एक बाउंस कर रहे हैं। काफी अच्छा कंसोलिडेशन लास्ट 1.5 मंथ में देखने को मिल रहा है। सो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट टर्म में बाउंस देखने को मिलेगा, एक हम्म। पॉसिबिलिटी वेरी हाई। और ऊपर में अगर लेवल्स की बात करें 440, ये लेवल्स एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का है। तो ये हम्म। टारगेट एक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक डेफिनेटली बैट, टेक्निकली एक बैट बन रही है यहाँ पे।
तो हम्म। 396 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 375 के स्टॉप लॉस से बाई एक बन रहा है 440 के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है, तो 396 के करंट लेवल्स हैं, 440 का टारगेट है और 375 का स्टॉप लॉस है जो आपको बिरला सॉफ्ट में लेकर के चलना है। लेकिन हाँ, ये याद रखिए शॉर्ट टर्म का है ये नजरिया, तो शॉर्ट टर्म में जिस तरीके का भी मूव आता है आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। अगला काउंटर सर परसिस्टेंट सिस्टम, ये भी आईडी का काउंटर है, मिड कैप का काउंटर है, और 4% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी है, और 6300 के आसपास के जो लेवल हैं वो यहाँ पर आज के दिन पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार देखें तो पिछले एक साल में तो रिटर्न थोड़ा बहुत बना है सर, मतलब 10-11% का रिटर्न बना है यहाँ पर। मतलब अगर हम आईटी के बाकी काउंटर से कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ठीक है परसिस्टेंट की। यहाँ से कैसे, क्या लगता है सर, क्या व्यू बन रहा है? अंकित जी, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ट, दीज आर द टू काउंटर्स काफी अच्छे परफॉर्मर रहे आईटी सेगमेंट के अंदर। परसिस्टेंट की बात कर रहे हैं, चार्ट स्ट्रक्चर काफी रिलेटिवली स्ट्रांग लग रहा है पीयर कंपनीज के सामने। और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है 6200 के ऊपर। और काउंटर हम देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हम पिछले काफी टाइम से फेस कर रहे थे, ऑलमोस्ट अराउंड जनवरी फरवरी में ये हाईस पोस्ट हुए थे और 6200 के नीचे ही हम ट्रेड कर रहे थे। और आज एक अच्छा ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है और अमोंग पीयर्स काफी अच्छा परफॉर्मर रहा है। सो इसके जो हाईएस्ट फॉर्म हुए थे 6800 के अराउंड नवंबर 2024 के अंदर, वो लेवल्स हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो आई हैव अ पॉजिटिव व्यू फॉर परसिस्टेंट सिस्टम। एक हम्म। अच्छा बेट बन रहा है इस लेवल से। इनफैक्ट कोई नीचे बायो निफ्स की भी रणनीति रख सकते हैं, जहाँ पे हम 6200 का एक लेवल ध्यान में रखें जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है अभी का। सो 6300 6200 के बीच में एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 6800, और स्टॉप अराउंड 6000 यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो 6800 के टारगेट्स हैं परसिस्टेंट के लिए, और स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो 6000 के आसपास का है। तो अभी अगर आप खरीदारी करते हैं तो 6300 के आसपास के लेवल्स हैं। यहाँ से 6000 का आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, यानी कि करीब 300 350 पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस। और ऊपर की तरफ करीब 6800 के जो है लेवल्स वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करीब 300 350 का स्टॉप लॉस और करीब 400 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ का अपसाइड पोटेंशियल अभी परसिस्टेंट में जो है वो देखने को मिल सकता है। ये बात होगी गेनर्स लिस्ट की, लेकिन लूजर्स कैटेगरी में भी चलना पड़ेगा सर, क्योंकि पैसा जो है वो फंसा तो यहीं पर है। ठीक है, और एच बी एल पावर है यहाँ पर सबसे ऊपर लिस्ट में, 6-6.5% की गिरावट यहाँ पर है, 956 के आसपास जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ से हम इसकी लास्ट अगर कुछ परफॉर्मेंसेस देखें तो पिछले 6 महीने में 63% का रिटर्न बना है, और एक साल में 75% के आसपास का। क्या करना चाहिए सर, प्रॉफिट बुक करें यहाँ से अब? इट इज अ गुड टाइम टू बुक द प्रॉफिट। यहाँ पे लग रहा है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वीकली चार्ट्स पे हम देख पा रहे हैं रिवर्सल के सिग्नल्स है, हम्म। और इट हैज ट्रिगर ट्रिगर भी हो रहा है। तो मुझे हम्म। लग रहा है यहाँ पे एक बार जिनके पास पोजीशन है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इट इज अ गुड अप ट्रेंडेड स्टॉक, एक और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है पिछले 4 से 6 महीने के बीच में। सो आई थिंक यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो सकता है बड़ा, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्लेस दिख रहे हैं वो अराउंड 900 रुपये के अराउंड में है। चलिए, अगला काउंटर है सर केईसी इंटरनेशनल का, और केईसी इंटरनेशनल में भी 6% की गिरावट है आज के दिन पर, और लगातार गिरावट है। पिछले एक साल में 25-30% के आसपास का जो है वो हमें यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में 734 के आसपास का है सर अभी, जो है डाउन साइड है अभी यहाँ पर सर और ज्यादा। जी, केस इंटरनेशनल में एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर नीचे ब्रेकडाउन का देखने को मिल रहा है। अच्छा जो इम्पोर्टेंट बेस था 780 के अराउंड पे, वो ब्रेकडाउन हुआ है और काउंटर में एक रीटेस्ट देखने को मिल रहा है, और वहां से फिर से आज के सेशन में हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। सो आई हम्म। थिंक ये सेल ऑफ आगे बढ़ सकता है, और नीचे में मुझे लग रहा है 670 के पास एक इम्पोर्टेंट बेस फॉर्मेशन है, प्रीवियसली स्विंग लो फॉर्म हुए हैं। सो 670 के लेवल मुझे इसमें एक्सपेक्टेड है। आई हम्म। वुड सजेस्ट कि अगर किसी के पास है तो ये पोजीशन यहाँ पे हमें एग्जिट करने की सलाह बन रही है। केईसी सर ऑप्शंस में अवेलेबल है क्या? सर मैं एक बार चेक करता हूँ। जी, नहीं अवेलेबल नहीं है ये। नहीं है केईसी। चलिए, अगला काउंटर है सर सिटी यूनियन बैंक का, और 4-4.5% की गिरावट इधर भी देखने को मिल रही है। करीब 267 के आसपास के लेवल्स हैं, और लगातार अगर हम देखें तो पिछले 3 महीने में 25% का रिटर्न बनाया, 6 महीने में 40 का, और पिछले एक साल में 56% के आसपास के जो हैं यहाँ पर वो प्रॉफिट्स देखने को मिले, यहाँ पर तेजी देखने को मिली। सिटी यूनियन बैंक में अब इन लेवल से क्या करना चाहिए?
सिटी यूनियन बैंक इज अ गुड काउंटर, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसमें काफी अच्छा ऑलरेडी मोमेंटम है, हम्म। मगर जिस हिसाब से स्टॉक के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है, पीएसयूज में से मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मर रह सकता है आने वाले टाइम में। और पिछले 5 साल का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 2020 में इसमें हमें जनवरी में हाईस फॉर्म हुए थे, वो हम्म। ब्रेकआउट हमें अभी 2025 के नवंबर में देखने को मिल रहा है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। सो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका व्यू यहाँ से मिनिमम 6 महीने का है, सो इट इज अ गुड टाइम। बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 267 का रेट है, मुझे लग रहा है जो ब्रेकआउट लेवल है वो 250 का है। सो अगर ये नीचे 250 तक का गिरावट दिखा रहा है, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। मगर यहाँ पे व्यू आपका 6 महीने का ऊपर का होना चाहिए। मुझे लग रहा है स्टॉक के अंदर 300 320 के लेवल्स आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं।